हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट फिक्स दांतों की एक किस्म है कि जिसमें हम दांत लगाने के लिए सहारा जो है ना जबड़े की हड्डी से लेते हैं। जबड़े की हड्डी में एक छोटा सा पेच लगता है कि जिसके अंदर हम एक और पेच लगा के उस दूसरे पेच के ऊपर क्राउन लगा देते हैं कि जिससे वो दांत जबड़े की हड्डी से सहारा लेते हुए वहाँ फिक्स हो जाता है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ये आपको मॉडल के ज़रिए से समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मॉडल की तरफ। फिक्स दांत लगाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक डेंटल ब्रिज होता है और एक इम्प्लांट होता है। व्हाट इज़ डेंटल ब्रिज, इस नाम से मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाके आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ डेंटल ब्रिज, वो किस तरह से फिक्स दांत बनते हैं। लेकिन यहाँ आप सरसरी तौर पे समझ लें कि हम आपके ब्रिज लगाने के लिए आपके आगे और पीछे वाले दांतों को जो बिल्कुल ठीक हैं सहारा लेने के लिए रगड़ते हैं और दरमियान में आपका एक दांत लगता है जिसे हम डेंटल ब्रिज कहते हैं। और ये फिक्स दांतों की एक किस्म है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सूरत में आपके सही दांत जो बिल्कुल ठीक हैं, आपके आगे और पीछे वाले दांत रगड़ने पड़ते हैं। बाज़ लोग अपने कुदरती दांत नहीं रगड़वाना चाहते, तो उस सूरत में आपको डेंटल इम्प्लांट लगवाने की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हमें फिक्स दांत लगाने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इम्प्लांट की सूरत में आपके आगे और पीछे वाले दांतों को नहीं रगड़ते, बल्कि इसके लिए हम आपकी हड्डी में यानी जबड़े की जो आपकी हड्डी है मसूड़ा हटा के जबड़े की हड्डी में एक छोटा सा पेच लगाते हैं जिससे हम दांत लगाने का सहारा लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका कुदरती दांत आपके जबड़े की हड्डी में जड़ के ज़रिए खड़ा होता है। इसी तरह से आपका जो डेंटल इम्प्लांट है वो जबड़े की हड्डी में एक पेच के ज़रिए खड़ा होता है। आमतौर पे बाज़ लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये पेच हमें दर्द तो नहीं करेगा। तो इसका जवाब ये है कि जैसे आपकी जबड़े की हड्डी में आपका दांत खड़ा होता है जड़ के ज़रिए, वो दर्द नहीं कर रहा होता, इसी तरह ये जो पेच है आपका ये भी दर्द आपको नहीं करता। लेकिन जैसा कि आप कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आपका दांत कुदरती दांत ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से उसकी जड़ में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस सूरत में आपको दांत में दर्द हो जाता है। इसी तरह कुछ सूरतें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें आपके इस पेच को भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो आपको पेन कर सकता है। लेकिन आम तौर पे यह लंबे अरसे के लिए चलता है और आम तौर पे इसे दर्द नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इम्प्लांट लगता कैसे है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने दांत निकलवाया। ये इतना ही छोटा सा ऑपरेशन होता है, यानी जैसे आपने दांत निकलवाया था और उस सूरत में आपको दर्द नहीं हुआ था, बिल्कुल इस ऑपरेशन में भी आपको दर्द नहीं होने वाला। हम इंजेक्शन लगाते हैं और आपका यहाँ से मसूड़ा हटा के जबड़े की हड्डी में ड्रिलिंग कर देते हैं और वहाँ एक छोटा सा पेच लगा देते हैं और वो छोटा सा पेच आपकी हड्डी में ऐसे करके लगता है। जब ये पेच लग जाता है तो हम इसको ऐसे ही जबड़े में रहने देते हैं और ऊपर मसूड़े को टांके लगा के यानी सुचरिंग करके इसको बंद कर देते हैं। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं। वो थोड़ा सा वेट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका जो इम्प्लांट बॉडी थी यानी ये जो पेच था ये किस क्वालिटी का था। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमने कितना वेट करना है। बाज़ औक़ात ये 4-6 महीने में अपनी जो है ना पकड़ आपकी हड्डी में कर लेता है, बाज़ औक़ात 8-10 महीने भी लगते हैं। जब ये जबड़े की हड्डी में पकड़ कर जाता है तो इस पर हम एक और पेच लगाते हैं जो अब आपके मसूड़े के ऊपर निकल के खड़ा होता है, जिस पर हम क्राउन लगा सकते हैं। जब ये इम्प्लांट बॉडी यानी जब ये पेच जो आपकी जबड़े की हड्डी के अंदर खड़ा हुआ है ये फिक्स हो जाता है, ये पकड़ कर जाता है, तो हम इस पर एक और पेच लगाते हैं इस तरह से, जो कि ये आपके मसूड़े के ऊपर आके निकल के खड़ा होता है और इस पर हम जो है ना ये पेच लगा देते हैं और ये आपका फिक्स दांत बन जाता है। और इस फिक्स दांत को सहारा मिला हुआ है इस पेच के ज़रिए, जिसको हम डेंटल इम्प्लांट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद और नुकसानात के, और इस बात पे कि ये कितने अरसे तक चलने वाला है। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि ये आपका फिक्स है, ये कुदरती दांतों की तरह काम करता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके आगे और पीछे वाले दांतों को रगड़ना नहीं पड़ा, जैसा कि हम डेंटल ब्रिज में हम रगड़ते हैं। इसका डेंटल ब्रिज के मुकाबले में महंगा होना इसका ड्रॉबैक है। जहाँ तक इसकी लाइफ की बात है कि ये कितने अरसे तक चलता है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये लंबे अरसे तक चलता है। लंबे अरसे से मेरी मुराद ये है कि अगर ये अच्छा लगा हुआ है, अच्छा बना हुआ है, तो उस सूरत में ये आपका 15 से 20 साल या 25 साल 30 साल भी निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।